नमस्कार, आप देख रहे हैं स्माइल टून्स 07 न्यूज। आज है 16 सितंबर 2025 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। आज की सुर्खियों में राजनीति से लेकर खेल तक की अहम हलचलें, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और समाज से जुड़ी बड़ी खबरें और मौसम व तकनीक की ताज़ा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। भारत और अमेरिका नई दिल्ली में मंगलवार को व्यापार वार्ता करेंगे। हाल में अमेरिका ने भारतीय निर्यात सामान पर भारी टैरिफ लगाए हैं। दोनों देशों के वार्ताकार ईमेल और बैठक के माध्यम से व्यापार बाधाएं घटाने पर चर्चा करेंगे। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान की पहली 3 देशीय बैठक तेहरान में हुई। आतंकवाद और अतिवाद से निपटने और चाबहार पोर्ट से व्यापार बढ़ाने के उपायों पर सहमति बनी। दिल्ली सरकार ने एनजीटी को बताया कि यमुना की बार क्षेत्र की सीमाएं 15 सितंबर से चिन्हित की जाएंगी। इसके लिए बोर्ड लगाए जाएंगे और डेवलपमेंट अथॉरिटी सक्षम होगी। दिल्ली सरकार 10 घने वुडलैंड यानी नमो वन क्षेत्र बनाएगी ताकि हरी आवरण बढ़े और प्रदूषण कम हो। साथ ही धूल नियंत्रण और स्प्रिंकलर्स की व्यवस्था की गई है। भारत का अगस्त माह में मर्चेंडाइज व्यापार घाटा जुलाई के मुकाबले घटकर $26.49 अरब हो गया। निर्यात में गिरावट आई जबकि आयात में भी कमी हुई। अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे और अमेरिका भारत व्यापार वार्ता मंगलवार को फिर शुरू होगी। उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना। यूपी में नवाचार, कृषि अनुसंधान, स्टार्टअप्स और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सितंबर के 14 से 15 को लखनऊ में यह आयोजन हो रहा है। युवा और वैज्ञानिक मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में आर्य समाज की भूमिका ऐतिहासिक है। विविधता में भारत की एकता शक्ति है। विभिन्न समुदायों ने सदैव योगदान दिया है। अमित शाह ने गांधीनगर में कहा कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कोई टकराव नहीं है। हिंदी का उपयोग विज्ञान, न्यायपालिका और पुलिस में बढ़ाया जाना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक है। हिंदी दिवस पर इसका महत्व विशेष है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो आत्मघाती बम विस्फोट, एक शिवसेना नेता की हत्या और भारत में खलीफा स्थापना की साजिश रच रहे थे। कई राज्यों में तफ्तीश हुई। एशिया कप मैच में भारत पाकिस्तान खिलाड़ियों ने राजनीतिक तनाव के चलते पारंपरिक हैंडशेक से परहेज किया। पाकिस्तानी बोर्ड ने इस पर आईसीसी से शिकायत की। सितंबर 2025 में कई कोरियाई ड्रामाएं जैसे क्वीन मैंटिस, मिस इनकॉग्निटो आदि हिंदी डब में आएंगी, जिससे भारतीय दर्शकों का आकर्षण बढ़ेगा। एयर इंडिया ने विमान की कमी और पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण नई दिल्ली वाशिंगटन सीधी सेवा सितंबर से निलंबित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शिक्षक टीईटी टीचिंग इलिजिबिलिटी टेस्ट संबंधी आदेशों के खिलाफ जुलूस निकाला और केंद्र तथा राज्य सरकार से मांग की। एक बंदी की मौत के मामले में जेल प्रशासन की भूमिका पर संदेह है। जांच की मांग उठी, मामले का जल्द निष्कर्ष चाहिए। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 19,582 वाहन चालकों से कुल ₹2.63 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। अधिकारी सक्रिय हुए हैं। एक कारोबारी को प्लॉट बेचने के नाम पर लगभग 38.50 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच जारी है। यूपी के गांव में एक नवजात लड़की को जिंदा गाड़ दिया गया, लेकिन एक युवक ने रोने की आवाज सुनकर बचाया। अस्पताल में उसकी स्थिति स्थिर। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया, बिहार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को बल मिलेगा। केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस महामारी। केरल में इस रोग से अब तक 18 लोगों ने दम तोड़ा, कुल मामले 76 पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ाई है। दिल्ली धौला कुआं बीएमडब्ल्यू हादसे के आरोपी गगनप्रीत मक्कर को गिरफ्तार किया गया है। मृतक के परिजनों से पूछताछ जारी है। एक ईमेल के माध्यम से गुजरात उच्च न्यायालय को धमकी मिली है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, मामले की जांच प्रारंभ हुई। भारत के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमतों में एहसासनीय कमी,
18 और 22 कैरेट के भाव भी प्रभावित हुए। निवेशक देख रहे मार्केट गति। व्हाइट हाउस सलाहकार पीटर नवेरो ने कहा कि भारत को व्यापार वार्ता में अमेरिका के सामने आना होगा, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस बयान का वार्ता पर प्रभाव देखा जा रहा है।